हमारे पूर्वज, हमारे गार्जियन लेकर चले थे और उसको लेकर भी चल रहे हैं, और उस कड़ी में धीरे धीरे कोई न कोई एक अच्छा चीज दिख रहा है। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। आज बाबूजी बैठे हुए हैं, हमेशा मिशन पता चला अंदर उधर अशोक भाई बात कहना चाहूँगा कि ये हम लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर मौका है। इस अवसर को हम लोग कैसे बुनाते हैं कि हम लोग, और इसके लिए सभी लोग, मेरा मानना है, क्योंकि मैं इतने दिनों से आया हूँ तब से केवल एक चीज़ मैं देखना चाहता था कि जो हमारे समाज के चिंतन और समाज की चिंता करने वाले और समाज को आगे ले जाने वाले क्या मुझको बुलाते हैं, क्या कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हमारे यहाँ नहीं आए इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और इस चुनाव को हम लोग जो है काफ़ी लोग की वजह से जीत दिया, और उस भ्रम में भी हम लोग नहीं फंसे जो विपक्षी ने जो चाल फैलाई कि डॉक्टर साहब जो है केवल इधर उधर ही जा रहे हैं, अपने लोगों में नहीं जा रहे। इस जाल को भी तोड़ दिए और न उसमें हम लोग फंसे भी। और राजनीति के जो पहलू होते हैं कि हमें सभी लोगों को लेकर चलना होगा। जब तक हम नहीं लेकर चलेंगे तब तक हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सम्मान। और 24 में तो ये इतिहास ही एक बना। 77 साल तक सारी पार्टियां हुई, बहुत पार्टियां हुई, बहुत लोगों ने वोट लिया, बिंदु के नाम पर लिया, केवटों के नाम पर लिया, निषादों के नाम पर लिया। आते हैं इलेक्शन के समय बात करते हैं, लेकिन बिना मेहनत हमें कुछ देना नहीं चाहते। अगर इस बार का बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि पहली बार अगर बिन टाइटल लिखने वाले को एमएलसी बनाई बाबू बलवंत सिंह को, तो बीजेपी है। अगर हमारे गार्जियन में बैठे हैं, हो सकता हम लोग की राजनीति में बहुत नहीं जानकारी है, अगर कोई हो तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन जो मेरे नॉलेज में है अब पहली बार, ये तो पहली बार हो रहा है कि राज्यसभा अगर सांसद बिन टाइटल लिखने वाले कोई जा रहे हैं, तो हमारी बहन संगीता, और उसके साथ साथ भदोही से हमको भी भेजा गया है। ये आप लोगों के हाथ में है, और हाथ में है, और अपना मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और सभी लोगों ने एकदम मन बना कर बैठा है कि 2 हमारे सांसद तो लोकसभा में चाहे कुछ भी हो। और यही नहीं, अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर भी बना तो श्रीगवेदपुर में युवराष्ट्र निषाद की मूर्ति भी कहा गया कि जिस समुदाय का अगर कोई इतिहास नहीं होता है वो कभी शासक नहीं होता। वो आपके लिए एक इतिहास बन गया। मोदी योगी जी के और डॉक्टर संजय जी साहब के प्रयास से एक इतिहास बन गया, वो कभी खत्म होने वाला नहीं। और हमारे जो भी बच्चे आएंगे, पीढ़ियाँ आएंगी, इसको याद भी करेंगे। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, इलेक्शन जिस तरह अभी तक इतने दिनों तक आप लोगों ने आगे बढ़ाया है, अब हम लोगों के लिए 3 दिन का समय है। जो हमारी पूंजी बची, जो पूंजी है, उस पूंजी में हमको सेध किसी भी कीमत पर नहीं करनी। अगर थोड़ी सी, क्योंकि हम पूंजी जिसको हम लोग मान के चल रहे हैं, अगर वो कम होगा तो फिर जो है हम लोग के लिए दिक्कतें होंगी। तो सभी लोग अपने अपने गांव, अब हमको उस पर निगरानी करना है, बहुत दौड़ भाग नहीं करना है। आप लोग हमको फ्री छोड़े हैं, मैं दौड़ भाग जितना करना मैं कर रहा हूँ, सवेरे से लेकर शाम तक, रात को 12 बजे तक जितना करना मैं कर रहा हूँ। हमको एक ही चीज रखना है कि जो देखिए, मैं सबसे कहता हूँ, अगर कोई इस तरह, एक गांव में 2 पक्ष होते हैं, जो हमारे साथ आ रहा है, बात कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि उससे हमारी बात होगी, और दूसरा पक्ष अगर आ ही नहीं रहा तो मैं कैसे बात कर पाऊँ। सही बात। अगर मेरे पास आने के बाद कभी उसके साथ अगर भेदभाव हुआ हो तो बताओ,
हमारे लिए समाज का सब व्यक्ति जो है एक है और सबको एक ही सम्मान मिलेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। और कुछ लोग जो है बिना मिले ही थोड़ा सा कोई कुछ कह देता है, उस तरफ भ्रमित है, इससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं। डॉक्टर विनोद बिंद आज से नहीं, जब से होश संभाले तब से मेडिकल कॉलेज में भी थे, तब भी था कि सबको इकट्ठा करना, सबके साथ चिंतन करना, समाज कैसे आगे जाएगा, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ता है जब हर समाज के लोग जाते हैं और हर समाज के लोग ने अपना अपना स्थान जो है बना लिए। उस समय भी एक ही चिंता थी कि हम लोग जो है समाज को जोड़ा जाए, समाज को आगे ले जाया जाए, लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं, मोड़ के जैसे भी हो इस जगह हम लोग पहुँच गए। तो सभी लोग जिस तरह इस इलेक्शन को लेकर चल रहे हैं और सबके साथ, कोई हम लोगों का दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन नहीं। अगर देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी के साथ कभी ऐसा कोई गलती नहीं हो सकती है। हम लोग इंसान हैं। अगर जो कहता है कि मुझसे गलती नहीं है तो दो ही की श्रेणी में आता है, या तो दो पैर वाले, नहीं चार पैर वाले, या तो भगवान के। हम लोग चार पैर वाले हैं नहीं, भगवान है नहीं, इंसान है, गलती कभी हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बस एक ही निवेदन है कि हम लोग 22, 23, 24 अपने मत का रखवाली करना और 25 को सुबह एकदम 8-9 बजे तक इतनी बड़ी लंबी लाइन लग जाए कि विपक्षियों की वहाँ लाइन न लगे। हम लाइन इतनी अगर हम लोग लाइन लगा लिए तो पहली हमारी जीत, पहले हम लोग आए। अब ईवीएम को इतना होना चाहिए कि ईवीएम का निशान मुझे विश्वास है। और मैं 2 दिन केवल गया हूँ, अपने लोगों में जो उत्साह है, जो जोश है, जो एक लगाव है, हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं, ये हम लोग को पूरा विश्वास है। हम एक भी वोट नहीं, अधिक हम लोग खुश होने की जरूरत नहीं। जब हम पूरा वोट डलवा लेंगे और अपने साथ साथ दूसरे का भी, क्योंकि जो भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो मोदी जी की योजनाओं का लाभ नहीं लिया। अगर जो बहुत पैसे वाला है उसके लिए भी रोड बनी है तो और कुछ चीजें और हैं, बहुत चीजें आती हैं, बात आ रही है, कुछ चीजें कंफ्यूजन है, उसको हम लोग कंफ्यूजन को खत्म करना चाहिए कि आरक्षण हमारा जा रहा, संविधान जा रहा, नहीं गलत बात है। जो 60 साल तक जो राज किए, कहते हैं कि बीजेपी वाले शिक्षा और चिकित्सा पर बात नहीं करते, शिक्षा और चिकित्सा पर नहीं बात करते। इनकी सरकार थी, 60 साल में इनके पास जो है कुल 8 मेडिकल कॉलेज थे, 650 जो है सीटें थी। आज हमारे पास जो है 65 मेडिकल कॉलेज हो गए, करीब 9,000 सीटें। वहाँ एक मेडिकल कॉलेज में 2,500 कम से कम एम्प्लॉय की जरूरत होती है। ये भदोही के हम दूर नहीं जाएंगे, भदोही से हम देख लीजिए, हर साल जब से रिजल्ट आया नीट में, इन्होंने 60 साल तक राज किया, लेकिन नीट आज यही भदोही से हम जब भी रिजल्ट आ रहा था, कम से कम 12-15 बच्चे हमारे जा रहे हैं। हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में थे तो हम लोग सोचते थे कि कोई जो टाइटल लगा तो होता, कोई अगर कहता कि नहीं लगा होता तो ये गलत है। हर आदमी को अपने से कुछ न कुछ लगा होता है। तो हम लोग जब जाते थे, जब देखते थे लिस्ट पर तो कोई नहीं आता। जब चौर से जो है हमारे नाम का लड़का गया तो मैं खाना खा रहा था और 2:30 बजे आया था, तो मेरा बैचमेट था तो बोला कि अरे यार एक बिंद आया है। तो मैंने कहा कि जाने रहे हम के अगर नहीं आ रहा तो तुम्हें ताने मारने की जरूरत नहीं, आज नहीं तो कल दिन तो जरूर आएगा। तो कहा कि तुम काम खा नाराज हो रहा, सही आया। मैंने खाना छोड़ा, अपनी स्कूटर उठाया, चला गया जहाँ, जबकि वहाँ पर सीनियरों का जाना सख्त मना होता, रैगिंग होती। गया, मैंने उसको ढूंढा, गया, मैंने बताया कि नहीं जो है मेरा भाई है, हम उसके फीस जमा करने आए। तो मैं यही कहूँगा कि और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लोग जो है अभी जो भी वैकेंसी आई
उसमें जो है 1,64,000 जो है 17 से लेकर 22 में 1,64,000 अध्यापक। परिषदीय विद्यालयों की स्थिति सुधर गई। हाँ, अवसर हमको मिले हैं, उसमें हम इतने अपने को पढ़ना तो पड़ेगा, सीटें बढ़ी हैं, सब कुछ पढ़ा। अब बहुत चीज़ें खामियां आती हैं, जब हम लोग जाएंगे तब ना बताएंगे। हम रोड पर बैठकर नहीं बताएंगे, रोड पर चिल्लाते रहेंगे, कोई सुनेगा नहीं। कौन सी बात कब कहाँ की जाती है उस पर महत्वपूर्ण होता है। जब हम लोग सदन में जाएंगे, अगर कोई दिक्कत परेशानी है, अपनी बात है, वहाँ जब हम लोग रखेंगे, जो खामियां होगी उसका भी समाधान होगा। बशर्ते पहुँचने की जरूरत है। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग मन बना लिए हैं। सभी लोग आप कल से जो है हम लोग अपने मिशन पर लगेंगे। हम लोग अपने गाँव जन में, और जो नेता लोग हैं आसपास में, जो भी बस्तियां हैं उनमें भी जाना है। जो और लोग हैं कुहार, भार, मौर्य, पटेल, पाल, फिर उनके साथ भी निवेदन करना है, क्योंकि सारे लोग आपको कर रहे हैं। ब्राह्मण, जहाँ ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण से भी निवेदन कर लेना, ठाकुर लोग हैं, यानी सभी लोगों से जो जिसके संपर्क में है निवेदन कर लेना है कि ये चुनाव जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का है। ये विकसित भारत बनाने का, अपनी संस्कृति और विरासत को आगे ले जाने का आप सभी लोग करिए, और यहाँ से जितना मत से जिताइए। हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग साथ रहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा, क्योंकि सभी लोग लग गई है। ये बात है कि नहीं है? बाद में भूख लग जाती है तो बाद में आगे आए तो भजन करती माला हम चलते हैं। अगर निवेदन है, अगर कोई किसी का राय है, अपनी राय भैया, वोट पे जो बस्ता होता है कई जगह होता है, ये बस्ता पहुंच जाएगा। सही